राजनांदगांव छत्तीसगढ़ 13 दिसंबर 2024 छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया। कांग्रेस ने प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल को असफल बताते हुए 13 से 17 दिसंबर तक विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार के 1 साल में प्रदेश की कानून व्यवस्था और जनहित के मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। कांग्रेस पार्टी के इस विरोध अभियान की शुरुआत 13 दिसंबर को जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय मौन धरने और पोस्टर प्रदर्शन से हुई। राजनांदगांव शहर में एक कार्यक्रम जय स्तंभ चौक में आयोजित किया गया। हालांकि इस कार्यक्रम में दो पूर्व विधायक शामिल हुए, लेकिन 2 वर्तमान विधायक अनुपस्थित रहे। कांग्रेसियों की बड़ी संख्या भी अपेक्षाकृत कम रही, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये विरोध प्रदर्शन है तो कार्यकर्ताओं की उपस्थिति इतनी कम क्यों थी। आने वाले दिनों में कांग्रेस द्वारा महिला सुरक्षा, छात्र, युवा अधिकार और किसान मुद्दों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। आप लोग पंडाल पे किसी से बात नहीं करना चाह रहे? हम सब 1 साल विष्णुदेव साहब के असफलता की सरकार जी उसके कार्यकाल के विरोध में जिन्होंने काम नहीं किया, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के आदेशानुसार हम सब आज मौन व्रत रखकर सरकार के कार्यों का विरोध कर रहे हैं। 1 साल की साय सरकार जिसमें अपराध लगातार बढ़ गए हैं और लगातार छुराबाजी हो रही है, महिलाएं असुरक्षित है। महिलाओं के साथ जगह जगह अभी 1 साल में इतने रेप कांड हुए जो कभी नहीं हुए थे। एक पौधा माँ के नाम लगा रहे हैं, हसदेव को अपने बाप के नाम कर रहे हैं, अडानी जैसे लोगों के नाम पे कर रहे हैं। ये है सरकार की नीति। आज देखिए किसान परेशान, एक मुश्त राशि देने की बात किए थे 3100, लेकिन 2300 रुपये दिया। उसके बाद ये राशि कहाँ जाएगी, कब मिलेगी, कोई अता पता नहीं। आज आप दिखा दीजिए नगरीय निकाय क्षेत्र के लोग हड़ताल पे बैठे हैं। क्यों? भरी दीपावली में इनको पेमेंट नहीं मिला। नगरीय निकाय चुनाव आ गया है पास में, लेकिन उत्सव मना रहे हैं 2000 करोड़ की छत्तीसगढ़ में देने के लिए। सिर्फ घोषणाओं की सरकार हो गई है। आज 2000 करोड़ धरातल में नहीं है। किसी कार्य का अभी तक भूमि पूजन नहीं हुआ है, पैसा ही नहीं आया है जमीन पर। कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पाए हैं, महिला दीदियों को पैसा नहीं दे पाए हैं, स्वच्छता वाली महिला दीदियों को पैसा। ये 1 साल की सरकार जो उत्सव मना रही है, शर्म आनी चाहिए इनको। आप उत्सव मनाते हो और कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दे सकते हो, घोषणा करते हो विकास के, लेकिन पैसे नहीं दे सकते हो। आप अभी तक महापौर निधि रिलीज नहीं किए, पार्षद निधि 6 लाख में से ले दे के 3 लाख रिलीज किया आपने। विकास के बाद सिर्फ आपकी घोषणाओं में रह गई है, जमीन पर नहीं है। आज उनके उत्सव के विरोध में हम सब मौन व्रत धारण करके उनका विरोध कर रहे हैं। यही माना जा सकता है कि आम जनता भी इसी प्रकार से सरकार के खिलाफ में मौन हो चुकी है? बिल्कुल, सरकार के खिलाफ में मौन अंदर से हुई है और आने वाले समय में इस मौन की भड़ास भी निकलेगी। आज विष्णुदेव की सरकार का 1 साल पूरे होने जा रहा है और 1 साल के कार्यकाल में आज जितने बदमाश हैं वो पूरा स्वतंत्र हो गए हैं और खुले रूप से इनकी 1 साल के कार्यकाल में चाकूबाजी, बलात्कार और मर्डर जैसी घटना की वृद्धि हुई है। आज विष्णुदेव जी ने अपनी 1 साल की विकास कार्ड जो उसने आज कल प्रस्तुत किए, उसमें 1 साल की उसकी विकास कार्ड में देखे हैं कि बलौदा बाजार जैसे एसपी कलेक्टर कार्यालय जले और लोहारीडी में वहाँ पे जिंदा जलाए गए, 3 मर्डर हुए। सूरजपुर में तो पुलिस की खुद उनकी जो कर्मचारी है, उनकी पत्नी, उनकी बच्ची को मार डाले गए। बलरामपुर में भी फांसी लगा के पुलिस की अभिरक्षा में मौत हुए और अंबिकापुर में खुलेआम वहाँ पे वन कटाई चल रहा है, जहाँ आदिवासी लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये विकास की बात करते हैं, इनकी 1 साल में पूरे बदहाली के सिवाय कहीं पे विकास नज़र नहीं आ रहे हैं। इनकी पूरे प्रशासन फेल है, कानून व्यवस्था पूरे चरमराए जा चुके हैं। आज सोसाइटी में हम जाते हैं, वहाँ पूरे मंडी में धान उठाव नहीं हो रहा है, वहाँ किसान परेशान हैं, किसानों को टोकन नहीं मिल रहे हैं। ये अव्यवस्था की सरकार है जो 1 साल
पूरे छत्तीसगढ़ की जनता उनकी अव्यवस्था और बदहाली को हम लोग देखे हैं। और एक साल में विष्णुदेव की सरकार पूरी तरह फेल है। और यहाँ तो समझ में ये नहीं आता कि शासन कौन चला रहे हैं, कि विष्णुदेव चला रहे हैं कि पर्दे के पीछे कौन है। मैं नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद महसूस कर रहे हैं कि एक साल में उन्हें कहीं भी शासन नाम का कोई चीज़ दिखाई नहीं दिए, ना उनकी कार्यकर्ताओं को कोई मान सम्मान नहीं मिले। यहाँ तक जनता की बात है, अपने लोगों को उनके लोग उनको ठगा महसूस कर रहे हैं जिन्होंने शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत से कार्यकर्ता मदद किए हैं। तो ये विष्णुदेव की सरकार जो है केवल एक साल तक आम जनता को ठगने के सिवाय कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। केवल लूटपाट और चाकूबाजी के सिवाय इनकी जो कानून व्यवस्था, जो फेल कानून व्यवस्था है, इनके कारण आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे छत्तीसगढ़ में आज उनके एक साल की जो बदहाली है, उनके एक साल की जो घटना है, उनको हम लोग जनता के सामने हम बताने जा रहे हैं मौन प्रदर्शन के जरिए। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए क्या कुछ बदलाव नजर में आने वाला है? अब आगामी नगरीय निकाय चुनाव में हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं और जब तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकता तब तक अब उसमें अपन कोई ठोस चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आरक्षण हो जाते हैं तो उसमें हम पूरा दृश्य साफ हो जाते हैं। और नगर निगम में कांग्रेस पिछले बार यहाँ पे सरकार बनाए, इस बार भी मजबूती के साथ लड़ेंगे और कांग्रेस की महापौर और पार्षद ज्यादा संख्या में जीत के आएंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी नगरीय निकाय चुनाव में। अब वह विष्णु, उनको मालूम है विजय शर्मा जी को, अगर वो ईवीएम से कराएंगे तो वो अपनी जादू दिखाएंगे। और उसको अगर इस टाइप की अगर ये है साहस है तो नगर निगम में बैलेट पेपर से चुनाव कराए और तब उनको समझ में आ जाएंगी कि जनता जो है शुरू से कांग्रेस के साथ था, आज भी कांग्रेस के साथ है। और जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे प्रदर्शन अच्छे रहते हैं तो शहरी क्षेत्र में हमारे प्रदर्शन अच्छे रहते हैं। केवल ईवीएम के कारण उन लोगों ने जो बात रखते हैं, जो लोग जो बोलते हैं, जो चैलेंज करते हैं कि हम इतने जीतेंगे, तो ये केवल उनकी जो कार्यकर्ता के रूप में, उनके पार्टी के रूप में ईवीएम के लोग जो है, ईवीएम जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बातें रखते हैं।